हमारी आत्मा का भोजन मिलेगा। आप समझ रहे हो? जैसे शरीर के लिए हम तरह तरह के व्यंजन करते हैं, इसको तरोताज़ा रखने के लिए इसको संवारते हैं, तरह तरह के अच्छे वस्त्र इसके ऊपर पहनते हैं, इसको पूरा संवार के रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यही असली मंदिर है। परमेश्वर का असली मंदिर यही है। और तो जितने मंदिर हैं जिनके पीछे आप देख ही रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा झगड़े मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के पीछे ही हो रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ रोज़ पर सोशल मीडिया पे। तो वो तो जो मंदिर हैं ईंटों के आप लोगों ने बनाए, यही ईंटें तुम्हारे घर में लगी है, यही ईंटें सब आश्रमों में सभी उसमें क्या नाम है जो हमारे धार्मिक स्थल लगे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब हमने ये सोचना है कि परमेश्वर का दर्शन कैसे होगा, परमेश्वर का दर्शन दीदार कैसे होगा, हमारा सदगुरु की रहमत हमारे ऊपर कैसे होगी। तो पहला सबसे याद रखने वाला तरीका, सदगुरु हमारे ऊपर मेहर इसी तरीके से करता है जैसे आप सभी इस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए, इस परमेश्वर के कुछ सिद्धांतों को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जो जितनी भी सिद्धियाँ हैं, जिनके चमत्कार होते हैं, ये जैसे आजकल प्रचलन चल रहा है, अभी फलां अमुक आदमी चमत्कार दिखा था, लोग उधर ही भाग लेते हैं। क्यों करना? आप कुछ करना नहीं है, आप करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जीव अगर कतराता है ना, सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, सबसे ज़्यादा जो जीव कतराता है, या तो संतों के पास आने से कतराता है, या ज्ञान चर्चा सुनने से, सत्संग में आने से कतराता है, या फिर कोई अपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों को पढ़ने से कतराता है, या फिर कोई भी अच्छी बात सुनने से कतराता है। और इन बातों को छोड़कर जीव सब कुछ 24 के 24 घंटों में ऐसे ही पंचायतें लगा लगा के बैठना, तरह तरह के लोगों की इधर उधर की बातें करनी, अपने वाला ख्याल नहीं है, अब लोगों का प्रचार करना है। तो ऐसी सी जो वृत्ति बढ़ जाती है जीव की, वो भटक जाता है। तो वैसा भटका हुआ जीव सदगुरु की शरण में आता है, और सदगुरु की शरण में आकर साथ संगत जी, ये जो अमोलक ज्ञान है, ये जो अमोलक औषधि है, इस औषधि से ही हमारे जो जन्म जन्मांतरों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर जो चढ़ी हुई मलानी है, आत्मग्लानी है, वो वॉश आउट हो सकती है। जैसे एक औषधि से हमारा कोई शरीर का रोग दूर होता है, इसी प्रकार से ये जो मन है, जो चंचल और चलाए मन है, जिसमें तरह तरह की इच्छाएं पाली हुई है, तरह तरह के इसने संसार की जो शान और शौकतों को पाला हुआ है, तो ये भी फूल के फिर कुप्पा हो जाता है और बस अपने आप में ही मस्त हो जाता है। बस यही दुनिया है, और जीव को इससे बाहर जाने का कभी एहसास ही नहीं होने देगा। तो इसलिए सबसे पहले जो कृपा सदगुरु हमारे ऊपर करता है, इसी तरीके से करते हैं। जैसे आज हम सब ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं परमेश्वर की शान में, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शान में, इसकी जो गुणों के बखान में, इसकी लीला के बखान में जो जितना भी समय लगाता है, वो ही घड़ी सबसे सुलखनी होती है, वो ही घड़ी सबसे अच्छी होती है। सोई घड़ी सुलखनी जो पिया संग बीते, जो अपने पिया के साथ, परमात्मा के साथ, जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा परमेश्वर की क्या है? पत्नी है, घरवाली है, और इसका जो क्या नाम है, जो इसका पति है, वो कौन है? परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का अंश है। लेकिन अब ये मुद्दतें हो गई हैं, इसको काल के इस देश में रहते हुए तरह तरह के जन्म, तरह तरह की जोनियाँ, तरह तरह की यातनाएं, काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, वो इसको कैसे झकझोर के रखती है। इसलिए अब इसके फंद कटाने हैं, इस आत्मा को अब आज़ाद कराना है। चाहे आत्मा है, हम कहते हैं अभी अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। तो फिर कई बार ये ऐसा कई बात उठती है, आराम से बैठो बेटा, ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुन सकते तो आराम से बैठ जाओ, आपकी आत्मा अपने आप ही सुन लेगी, क्योंकि अपनी आत्मा का ही भोजन है। ये सब में एक ही बराबर है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे कोई भी है, सब में आत्म तत्व एक बराबर है। तो इसलिए इस चंचल और चलायमान मन जो है, इसकी जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमने अपने सदगुरु के रहमो कर्म का भागीदार बनना है। सदगुरु के बिना इस सवाल को कोई नहीं निकाल सकता। बड़े बड़े राजे, महाराजे, रानियां, पटरानियां, धन के वैभवों के मालिक, शान और शौकत के मालिक, तरह तरह की जो धन दौलत, जो कोई चाहे चल संपदा है, चाहे चल संपदा है, उसके मालिक भी संतों महापुरुषों की शरण में गए। हमने कोई नया काम नहीं किया है, आपने कोई नया काम नहीं किया है यहाँ आने पर। मैं आपको ये ज्ञान चर्चा सुना रहा हूँ, मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ शासन जी, क्योंकि भगवान जी ने ये कहा है कि हे अर्जुन, जहाँ पर
इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का बखान होता है। और जो मेरा ज्ञानवान महापुरुष है, जो आत्मदर्शी महापुरुष, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण रूप से जानता है, जो मुझे निराकार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वाधार रूप से जानता है, ऐसा संत जब आपके जीवन में आएगा, ऐसे संत की जब आप सानिध्य में चले जाओगे, शरण में चले जाओगे, तो फिर सासंग जी आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आपके जीवन में एक, इधर से आओ, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे जरूरी बात यही है। आप जेंटलमैन इधर बैठिए, आप थोड़ी दूर दूर के बैठे हुए खाली सी जगह के ऊपर। अब मैं आपको ये बात इतनी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्यों बिलखते फिरते हो, क्यों भटकता फिरता है जीव? ये कभी आज यहाँ इस गुरु के पास, फिर यहाँ नहीं स्वाद आया, इसको यहाँ नहीं अच्छा लगा, फिर दूसरे गुरु हुई, कुछ ज़्यादा मतलब चहल पहल वाला कोई गुरु मिल गया, जिसके पीछे ज़्यादा लोग हैं, जिसके पीछे वैभव हैं, तो ऐसे गुरुओं के पीछे भागना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पता नहीं भगवान कौन सा, कुछ कैसा अच्छा भगवान मिलेगा। तो भगवान परमात्मा परम तत्व यहाँ भी यही है, सब जगह यही है। एक बूंद में भी यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, और समुद्र में भी यही है। ये समुद्र में भी समा सकता है, समुद्र को अपने अंदर समा सकता है, और एक छोटी सी बूंद में भी समा सकता है। तो ये जो परमेश्वर है, जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है सासंग जी, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटे से छोटा है, और विराट और विशाल से विशाल है। इसलिए बड़ा निशाना लगाने से पहले हमने छोटा निशाना लगाना चाहिए। यानी कि पहले हमने इस सूक्ष्म रूप को समझना है, जो सदगुरु हमें अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की सलाखा से हमारे आंखों का पर्दा जो दूर करता है, ज्ञानता दूर करता है। पहले हमने इस ज्ञान को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का जो असली जो रूप है, परमेश्वर का जो अनादिकाल जो सच रूप है, वो है ज्ञान स्वरूप है। क्या है? ज्ञान स्वरूप है। दूसरा प्रेम स्वरूप है, प्यार स्वरूप है। अब प्यार में और प्रेम में भी फर्क होता है, ये भी समझ लेना अच्छी तरीके से। प्यार अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होता है। प्यार संसार की चीजों से होता है, और प्रेम परमात्मा से होता है, सदगुरु से होता है। सो प्रेम में और प्यार में ये फर्क होता है। आप देखते ही है ना आजकल के जो हालात हैं, तो इसलिए प्यार की तरफ कम भागो, किसकी तरफ भागना है? प्रेम की तरफ भागना है। दूसरी बात, प्यार संसार की चीजों से होता है, और प्रेम सदगुरु से होता है, आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो प्रेम स्वरूप परमेश्वर है, ये जो निर्गुण स्वरूप परमेश्वर है, ये जो निराकार स्वरूप परमेश्वर है, ये जो सर्वाधार स्वरूप परमेश्वर है, इसके साथ ही ज्यादा प्रीति करनी है। इसके साथ आप प्यार करेंगे तो समझो आप सारी की सारी खिलकत से प्रेम कर रहे हो। और अगर आप किसी एक विशेष वस्तु से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, तो आप उसी वस्तु तक सीमित रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला सदगुरु का रहमो कर्म करने का तरीका, सबसे पहला और सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे सहज, सबसे सटीक जो युक्ति है, वो है सत्संग के माध्यम से। जैसे एक टीचर अपनी क्लास को पढ़ाता है, ऐसे ही हमारा सदगुरु हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान बांटता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान देता है। संसार के जो किताबों में आप लोग डिग्रियां प्राप्त करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, वो अच्छी बात है, वो पढ़ना चाहिए। शिक्षा बहुत एक हमारे जीवन में उत्थान करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक फील्ड में काम करते हैं, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जो एजुकेशन है, एजुकेशन और अच्छे लेवल की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एक टेक्निक वाली एजुकेशन, एक विशेष रूप की एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट टू अपग्रेड योरसेल्फ इन ऑल द फील्ड्स इन द वर्ल्ड। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उससे भी ज़्यादा जरूरी जो है, अब आपने उच्च लेवल की शिक्षा ले ली, आप शिक्षित हो गए, शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो इसलिए साथ संगत जी शिक्षा और दीक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सदगुरु सबसे पहला जो तरीका है दया मेहर करने का यही है, जिस तरीके से आप आए हो। और सदगुरु आपको अपना जो जीवन में उसने जप करके, तप करके, त्याग करके, वैराग्य करके, ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ के, लिख के, अनुभव करके जो कुछ भी प्राप्त किया है वो आपको क्या करता है, मुफ्त में बांट देता है। इसका कोई शुल्क नहीं लेता है। दुनिया की हर एक चीज़ का शुल्क है। हर एक चीज़ आप मार्केट में जाओ उसका कुछ ना कुछ हमें अदा करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ये परमेश्वर की जो अमोलक जो दात है, अमोलक जो ज्ञान है, अमोलक जो अनुभव है, अमोलक जो एक्सपीरियंस है, सो इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं अनमोल रतन। इसको ज्ञान को क्या कहते हैं, अनमोल रतन। जितने भी संसार में रतन है, जैसे कहते हैं ना भी 14 रतन है, 14 रतन संसार में है, तो 15वां रतन ये क्या है, ये ज्ञान है, ये परमेश्वर का गुणगान है, सत्संग है, भागवत है, जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जहाँ पर परमेश्वर का लीला का बखान होता है, वाणी का बखान होता है, जहाँ पर भागवत होती है, जहाँ पर भागवत भक्त और भगवान होता है, तो वहाँ पर एक ज्ञान की, इस प्रेम की, इस प्यार की एक अविरल गंगा बहती है। और जो जीव इस ज्ञान गंगा में और इसकी प्रेम की गंगा में, इस परमेश्वर की जो है शान में कुछ भी शब्द कहने की इसमें गोता लगा लेता है, तो परमेश्वर उसको पापों से निष्पाप कर देता है। जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली इसको सुलझा देता है। हमारे ऊपर रहमों का सदगुरु के रूप में आकर परमेश्वर हमारे ऊपर रहमो कर्म करता है। तो सबसे पहला जो सदगुरु की दया दृष्टि करने का जो तौर तरीका है वो कौन सा है, ऐसे सत्संग में बुलाकर। इसलिए सत्संग आना कभी भूल ना जाना। दुनिया के कोई भी चीज़ भूल जाओ, छोटा करो इसको, जीवन को छोटे, थोड़ी इच्छाएं रखो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही अपने जीवन में रखो, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाना है। किसी ने भी ना कोई लेकर गया है ना कोई लेकर जाएगा। एक छोटा सा सिक्का भी यहाँ से जीव नहीं ले जा सकता। तो क्या ले जाता है, जो अपने जीवन काल में उसने परमेश्वर की चर्चा की है कि सबसे उत्तम कर्म यही है, सबसे उत्तम कर्म, और सबसे उत्तम धर्म भी यही है। ये भी बता दें आपको, सगल धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, पहले हुए, अब हैं, आगे रहेंगे, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है, सगल धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हरि का नाम जप निर्मल कर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो, गुणगान करो, आप भी प्रचार करो, लोगों को भी प्रचार करने, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्साहित करो, ताकि जो आज जो अज्ञानता शास्त्र फैली हुई है, आज जो तरह तरह की जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, वर्णों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, रंगों के नाम पर, जातियों के नाम पर, प्रतीकों के नाम पर, चिन्हों के नाम पर, इंसान के बनाए गए जो भगवान है उनके नाम पर, इंसान के द्वारा जो बनाए गए प्रतीक हैं उनके नाम पर, मिशनों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, जो आज जो शासन जी अलगाववाद है, ये तभी दूर होगा जब हम परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे। तो सबसे पहला यही तरीका सदगुरु का है हमारे ऊपर रहम कर्म करने का, हमारे ऊपर दया मेहर करने का। अब दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका सदगुरु हमारे ऊपर कैसे अपना रहम करता है, अपना कैसे हमारे ऊपर दया दृष्टि करता है। जब हम सत्संग में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो सदगुरु की जो दृष्टि है, उनकी दया वाली जो दृष्टि है, दया वाली जो दृष्टि है, ज्ञान वाली जो दृष्टि है, विवेक वाली जो दृष्टि है, निरख और परख करने वाली जो दृष्टि है, जब वो शासन हमारे पर सदगुरु अपनी दृष्टिपात करता है, दृष्टि डालता है, तो उससे हमारा तन भी पवित्र होता है, हमारा मन भी पवित्र होता है, और हमारी बुद्धि भी, जो कुबुद्धि है वो सुबुद्धि बन जाती है, जो कुमति है वो सुमति बन जाती है। तो इसलिए हमारी बुद्धि के ऊपर भी असर पड़ता है। और जो चित्त है जिसमें तरह तरह का चिंतन चला करता है, हर समय जीव सोच ही रहा है, बस ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फ्यूचर में जो अभी होने वाला है उसको पता ही नहीं क्या होगा, उसके बारे में भी अननेसेसरी सोच रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कुछ जो है, ये सब हमारे किए गए जो कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वर्तमान के कर्म है, उसके अनुसार ये स्वतः ही होता चला जाएगा। क्योंकि हर एक कर्म जो है कर्म फल के साथ बंधा हुआ है। सूनर और लेटर वो हमारे जीवन में शासन जी अपना आएगा, और हमने उसको फेस करना ही होगा। तो इसलिए जब सदगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारा तन पवित्र होता है, तन के साथ में मन पवित्र होता है, मन के जो सूक्ष्म बुद्धि है वो सुबुद्धि बन जाती है, वो पवित्र होती है। फिर क्या होता है,
हमारा चित्त पवित्र होता है, तरह तरह का चिंतन कट जाता है और सिर्फ एक ही परमेश्वर का, इस ब्रह्म का, इस जो ये परम सत्ता है, जो ये परम मौन सत्ता है, जो ये परम चैतन्य सत्ता है, जो ये सर्वव्यापी और सबसे न्यारी सत्ता है, इसका जो है दर्शन होता है। और इसका जो साक्षात जो स्वरूप है, ध्यान से सुन लेना है, इस सत्ता का जो, इस परम तत्व का जो साक्षात स्वरूप है, जिसका प्रतिनिधि है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे बीच में आके रिप्रेजेंटेशन देता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे एक किसी कंपनी का जो मालिक है वो जगह जगह जाकर अपनी कंपनी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देता है, डेमो देता है, देखो मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट बनाई उसमें ये फीचर्स हैं, ये अच्छी बातें हैं। तो फिर क्या होता है, हमने दूसरी कंपनी की जो बनाई हो, चाहे वो सेम प्रोडक्ट है, उसका हमने ये नहीं करना फलां कंपनी अच्छी नहीं है, फलां कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, नहीं। हमने किसी चीज़ का खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ अपने ज्ञान की प्रस्तुति करनी है। और ये ज्ञान बिल्कुल सत्य है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने हमें कैसा अध्यात्म का सूत्र दिया है। इसलिए ऐसे ही हमारे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में समूची मानवता को, किसी ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के गुरु रहे हैं, किसी धर्म विशेष के गुरु हैं। गुरु कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आता। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर चाहे अगर 4 धर्मों के, 5 धर्मों के, सभी जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनके अगर लोगों को बुखार हो जाए तो उनको डॉक्टर एक ही दवाई देगा ना, अलग अलग दवाई नहीं देगा। ये नहीं भी इस जाति का गुरु है इसको अलग दवाई देनी, इस धर्म का मानने वाले इसको अलग दवाई, नो। डॉक्टर सबके लिए एक समान औषधि लेके आता है। ऐसे ही ये सदगुरु भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं आता। जो हमारे संत साहबान रहे हैं, जो चाहे पहले किसी भी जाति में उनका जन्म हो, से आप लोगों ने क्या मतलब है, जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे ही आपने म्यान है, तलवार का जैसे कि म्यान होता है, तलवार उसके अंदर रहती है, ऐसे ही ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, ये भी हमारी आत्मा के रहने का क्या है, घर है। और परमेश्वर ने इसको खुद बनाया है, और खुद बनाकर ये भी खासियत देखो, आप खुद इसके अंदर बैठ गया है। और जो ये आप कुछ सब ये देख रहे हैं, ये आंखों के साथ संग यदि आप देखते हैं तो ये परमेश्वर की एक छाया है, एक परमेश्वर की परछाई है। जैसे परछाई आपके हमेशा साथ साथ चलती है, आप कभी देखना, आपकी जो परछाई है, जो आपका साया है, वो हमेशा आपके क्या होता है, साथ चलता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात समझिए या ना समझिए या कुछ भी समझिए आप, जितनी चीज हमारे नजदीक होती है उसकी हम उतनी ही कदर नहीं करते हैं। उसने कहा मेरे पास ही तो, इसको क्या देखना है, क्या पाना है, क्या इसका ध्यान करना है, तो पास ही है। तो इसीलिए जितनी चीज नजदीक होती है उतनी जो जीव है अज्ञानतावश किसी अहम के वश आकर या किसी भी तरह के तौर तरीके के वश उसमें विद्वता के वश हो जाए कि मैंने धर्म शास्त्रों का पठन पाठन कर लिया, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो मात्र धर्म शास्त्रों को पढ़कर, संतों महात्माओं की वाणियों को पढ़कर, उनको तरह तरह की तर्जों पे गाते हो, गाकर और बजाकर, और ये समझ लेना कि बस मैं तो मुक्त हो गया हूँ, तो ये मुक्ति की बात नहीं है। ठीक है, परमेश्वर की शान में कोई भजन बोलना, कोई अपना विचार बोलना, ये अच्छी बात है, लेकिन मात्र यहीं तक सीमित नहीं रहना है। ये आपकी शुरुआत हो सकती है, आपकी वैराग्य भाव आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन जो परिपूर्णता है, जो निपुणता है, वो तभी आएगी जब आप इस अमूलक दात को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी विशेष जातिवाद में नहीं फंसना है, किसी विशेष धर्म गुरु के धर्म, जो ये गुरुडम आजकल चला हुआ है, इसमें भी नहीं फंसना है। और जो ग्रुपिज्म, जो सबसे जो मानवता के माथे के ऊपर जो कलंक है, एक गुरुडम और दूसरा ग्रुपिज्म, अलगाववाद, लोगों को बांटना, किसी के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना, जातियों के नाम पर बांटना, वर्णों के ऊपर बांटना, संप्रदायों के ऊपर बांटना, वेशभूषाओं के ऊपर बांटना, खान पान के आधार पर बांटना, प्रतीकों के नाम पर बांटना, चिन्हों के नाम पर बांटना, मिशनों के नाम पर बांटना, गुरुओं के नाम पर बांटना, तो ऐसी सी जो भावनाएं जीवों के अंदर हैं, तो उनसे हमें कभी भी परमेश्वर का दर्शनदार, प्लीज भाई, वास्तव में तो क्या सपने में भी नहीं हो सकता।
ये जब ज्ञान चर्चा होती है तो ये काल किसी न किसी तरीके से बीच में टपकता रहता है, आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहेगा इस बात को। इसका क्या मतलब, इसकी अगर ये बातें इसको सुनने को मिल गई तो फिर इसकी जो है अपनी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो इस काल से हमने सचेत रहना है। ये काल जो है, इसकी जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण की, सतोगुण की और तमोगुण की माया, सासंग जी, जिसके वशीभूत होकर ये जीव जो है फंस जाता है, वाभों में फंस जाता है। तो इसलिए इन चीजों से उबरना है अगर आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं। जो वास्तविकता है, सच्चाई है, जो सच्चाई है, जो धर्म की भी सच्चाई है। अब मैंने गुरु नानक साहब महाराज जी का एक उदाहरण दिया आपको, जो हमारे सारी समूची मानवता के जो पूजनीय हुए हैं और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक पूजनीय रहेंगे। ऐसे ही इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने धर्म की परिभाषा बताई है। अब ध्यान से सुन लेना, धर्म की परिभाषा जो बताई हमारे गुरुओं ने। गुरु नानक साहब की मैंने बात बताई, उन्होंने किस धर्म की बात कही। अब जो सबसे इस संत समाज के अंदर जिनको शिरोमणि का खिताब मिला है, ऐसे सदगुरु को बार बार हमने प्रणाम करना है। उनका रहमो करम हमारे ऊपर तभी होगा, उनके कहे अनुसार हम चलेंगे। उनकी जो उन्होंने वाणी में हमें संदेश दिया है, अगर उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करने के, बेशक तुम्हारे पास लोग ज़्यादा सुनने के लिए ना है, कोई बात नहीं है, चलेगा। तुम्हारे पास ज़्यादा भंडारे करने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा ना हो, वो भी चलेगा, उसकी भी कोई बात। सब आप लोग घर में खाना खाते ही हैं, ये भी नहीं सोचना है, इस चक्रों में भी नहीं फंसना है। या फिर तरह तरह के जो वैभव हैं, तरह तरह के जो बाहर की आजकल नौटंकी धर्म के नाम पे चल रही है, ऐसा कुछ करके अगर आपको कोई प्रभावित करना है तो उसके प्रभाव में मत आना। सो अब परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें धर्म की क्या परिभाषा बताई है, ध्यान से सुन लेना। धर्म क्या चीज होता है? गुरु नानक साहब को मैंने बताया। अब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो वाणी में उन्होंने सारी समूची मानवता को संदेश दिया और ये कहा कि अगर तुम कभी धर्म के नाम पर गुमराह हो जाओ, अगर तुम्हें कोई धर्म के नाम पर लूटना शुरू कर दे, अगर कोई तुम्हें धर्म के नाम पर कोई बांटना शुरू कर दे, अगर कोई धर्म के नाम पर से तुम्हारा भोली भाली जो जीव है, जो आपका प्रजा है, उसका कोई धर्मों के नाम पर पैसा इकट्ठा करने बटोरना शुरू कर दे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल भाईवाद, भतीजावाद खूब चल रहा है, इसमें संत मत में भी। तो इसलिए जो धर्म की परिभाषा गुरु रविदास जी महाराज ने बताई, ध्यान से सुनना। रविदास सच मत छोड़िए, रविदास सच मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण, दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सच समान। सच के बराबर दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है। जितने भी धर्म हैं सब इंसान ने बनाए, इनका भी कोई उद्देश्य है, सभी धर्म गुरुओं का कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। लेकिन आज जो जीव ने अपने अपने उसके मतलब निकाल लिए, वाणी के अलग अलग मतलब निकाल लिए, धर्मों के अलग अलग मतलब निकाल लिए। तो इसलिए गुरु महाराज ने, गुरु रविदास जी महाराज ने और परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब ने हमें धर्म की क्या परिभाषा बताई। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब आपने धर्म के नाम पर बंटना नहीं है, और जो हमारे संतों रहबरों ने हमें संदेश दिया, उपदेश दिया, उसी तरीके से धर्म को मानना है। रविदास सच मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण, दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सच समान। सच के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अब आप सवाल ये समझेंगे, ये समझने वाली बात है कि तो वो सच है क्या चीज है। अब आप सच समझो और उसी सच को अपनाओ, जो जिसको अपनाने से हमारा जो परिपूर्णता हमारे अंदर आएगी, एब्सोल्यूटनेस एंड कंप्लीटनेस एंड परिपूर्णता आएगी। वो क्या चीज है? सच। सच ऐसी हस्ती को कहा जाता है जो कभी जन्मती नहीं है, जो कभी मरती नहीं है, जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आती, सबको प्रभावित कर देती है लेकिन खुद प्रभावित नहीं होती है। ऐसी हस्ती का नाम क्या है? सच है, जिसका कोई आना नहीं होता, जिसका कोई जाना नहीं होता। जैसे हम कह देते ना, वो शक्ति आ गई, फिर कहते वो शक्ति चली गई। जो शक्ति अभी आने में और जाने में लगी हुई है तो वो परिपूर्ण नहीं है।
तो परिपूर्ण शक्ति क्या है? ये जो ब्रह्म, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार, ये जय श्री प्रिय तो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जिसको सबकी खबर है, मेरी भी खबर है, आपकी भी खबर है, सारे जीव जंतुओं की खबर है, ये सारा परमेश्वर का साम्राज्य है।